जय श्री राम। संस्कृत का एक श्लोक है, धर्मस्य मूलम अर्थस्य मूलः कामम। अर्थात धर्म के द्वारा हमें अर्थ धन की प्राप्ति होती है और धन के माध्यम से हमारे सारे काम अर्थात हमारे सारे कार्य संपन्न होते हैं। मेरे भी दिमाग में यह था कि यह जो लाइन है यह आचार्य चाणक्य जी ने कही है, लेकिन जब मैंने इसे देखा और समझा और पुराणों में जाके पढ़ा तो यह लाइन भगवान श्री राम ने भरत जी के लिए कही थी। यह लाइन कैसे निकली और इसमें ब्राह्मणों का किस तरह से मान बढ़ाया हुआ है, इसकी मैं आप छोटी सी एक जो भगवान राम और भरत के बीच का संवाद है उसे बताता हूँ। भगवान राम ने भरत से कहा कि भरत, जिस तरह आप अपने माता पिता, अपने स्वजन, अपने गुरु, आर्य सुमंत, सेनापति, व्यापारी गण और आचार्यों का आप सम्मान करते हैं, क्या उसी तरह से आप हमारे जो पुरोहित हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण, उनका भी सम्मान करते हैं? तो भरत जी ने कहा कि भैया अगर सच सच बताऊं तो मेरे मन में सम्मान तो है, पर उनके द्वारा जो बहुवाद पैदा होता है अर्थात ईश्वर को लेकर के जब हम अपनी एकाग्रता नहीं कर पाते तो उसका कारण ब्राह्मण होते हैं। भगवान श्री राम ने कहा कि कैसे? तो भरत जी ने कहा कि भैया जो पुरोहित होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, वह मंदिरों पर जाकर हमें यह कहते हैं आप भगवान के लिए फूल लाइए, भगवान के लिए फल लाइए, भगवान के लिए मिठाई लाइए। जब हमारा उद्देश्य सिर्फ ईश्वर से ही संबंध और संपर्क करने का है तो इन वस्तुओं की क्या ज़रूरत? क्या वास्तव में इन वस्तुओं को ईश्वर लेता है, ग्रहण करता है? क्योंकि हमने देखा है कि वह वस्तुएं तो साक्षात रखी रह जाती हैं। और यह भी तो कहा गया है कि ईश्वर की पूजा, स्वयं नारद पुराण में भी कहा गया है कि ईश्वर की पूजा सर्वश्रेष्ठ पूजा कहलाती है, मानसिक पूजा। अर्थात आप किसी ईश्वर की पूजा कर रहे हैं तो आप मन के द्वारा ही कल्पना करिए कि आप भगवान को शुद्ध गंगोत्री का गंगा जल ला करके भगवान को आप स्नान करा रहे हैं, कोई वस्तु अर्पण कर रहे हैं अर्थात पुष्प अर्पण कर रहे हैं, तो आप कैलाश से सुंदर पुष्पों को वहाँ से अपने मन के द्वारा ही तोड़कर लाकर भगवान को अर्पण करिए। आप भगवान को भोग लगाना है तो आपको जिस तरह के 56 भोग हैं वह मन में कल्पना करके मन के द्वारा ईश्वर को अर्पण करिए, यह तो सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। लेकिन ब्राह्मणों द्वारा हमें बार बार बहुवाद में फंसा करके ईश्वर को यह चढ़ाइए, ईश्वर को वह चढ़ाइए, यहाँ दक्षिणा दीजिए, यहाँ ऐसा करिए, इन सब चीज़ों से मन में कहीं ना कहीं हमारा जो मन है वह ईश्वर से विलग हो जाता, हट जाता है। तो भगवान राम मुस्कुराए और भरत से कहा कि भरत, ब्राह्मण अगर आपसे कहता है कि आप जाकर के भगवान को हार चढ़ाने के लिए हार लेकर के आइए, तो वहाँ पर ब्राह्मण की स्वयं की दुकान नहीं होती है कि वह उठ करके जाएगा, अपनी ही दुकान से आपको हार देगा और वापस फिर आकर के मंदिर में खड़ा होकर वही हार चढ़ा देगा। वह दुकान किसी हमारे माली की होती है, हमारे फूल वाले की होती है। तो जब हम उससे कुछ रुपए मोल देकर के हार लेकर के आते हैं तो हम कहीं न कहीं अपने उस रुपयों के माध्यम से उसके व्यापार को सशक्त करते हैं। वहीं पर जब ब्राह्मण हमें कहता है कि भगवान को आप फल अर्पण करिए, तो वह फल की दुकान भी ब्राह्मण की नहीं होती है, फल बेचने वाले की होती है। हम जब जाकर कुछ फल रुपए देकर के फल वाले से लाते हैं तो उस फल वाले का भी व्यापार सशक्त होता है। उन्हीं मंदिरों के आजू बाजू में अन्य दुकानें होती हैं, जब हम उन दुकानों से सामान लेकर के भगवान को अर्पण करते हैं तो वह अर्पण भगवान को होता है, लेकिन साथ ही साथ हमारे द्वारा दिया गया जो द्रव्य होता है उन व्यापारियों को मजबूत करता है, सशक्त करता है। फिर ब्राह्मण जो कर्मकांडी ब्राह्मण है, जो आपके यहाँ पूजा भी कराते हैं, सत्यनारायण की कथा से लेकर के मृत्यु संस्कार तक के जो कार्य कराते हैं, उनमें वह कोई भी वस्तु स्वयं नहीं कहते कि मैं आपको ला करके दूंगा या मेरे घर पर मैं आपको दे रहा हूँ। वह आपको व्यापारियों के पास ही भेजते हैं। अर्थात अगर मिट्टी का कलश हमें लगता है तो मिट्टी का कलश स्वयं ब्राह्मण नहीं बनाता, वह हमारे कुम्हार भाई बनाते हैं और उनके पास हमें भेजते हैं। जब हम उन कलश के पास जाकर के अपनी पूजा में उन कलश का उपयोग करते हैं तो हमारा एक
व्यापारी अर्थात कुम्हार भाई सशक्त होता है, मजबूत होता है। जब हम ब्राह्मण के द्वारा यह सुनते हैं कि नए वस्त्र पहनने चाहिए पूजा में, तो जब हम नए वस्त्र खरीदते हैं तो हमारा वस्त्र का व्यापारी वह भी कहीं ना कहीं सशक्त होता है हमारी पूजा के माध्यम से। अर्थात ब्राह्मण जो है राज्य के लिए सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था की इकाई है। अगर ब्राह्मण यह सारे कार्य करना बंद कर दे, सिर्फ और सिर्फ आपको यह कहना प्रारंभ कर दे कि ईश्वर को कोई वस्तु नहीं चाहिए, तो शायद उससे ब्राह्मण का कल्याण हो या यजमान का कल्याण हो, पर राज्य में एक तरह से भयंकर बेरोजगारी की स्थिति पैदा हो जाएगी। अर्थात हमारा कहीं ना कहीं फूल वाला बेरोजगार हो जाएगा, हमारा कपड़े का व्यापारी बेरोजगार हो जाएगा, हमारा तेल, हमारा घी, हमारा स्वदेशी हर वस्तुएं बेरोजगार हो जाएंगी। और जब यह बेरोजगार होंगे तो यह कहीं ना कहीं राजा पर बोझ बनेंगे, अर्थात इनके पालन पोषण की जिम्मेदारी राजा पर आती है। अब भरत आप स्वयं बताओ कि क्या ऐसे कार्य करने वाला ब्राह्मण पूजनीय नहीं है? भरत जी समझ गए कि हमारे जो भैया ने हमें बात समझाई, बहुत अच्छी तरह समझाई कि वास्तव में ब्राह्मण अर्थव्यवस्था की एक बहुत बड़ी मजबूत इकाई है और वह अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, न कि किसी व्यक्ति को लूटते या खसोटते। तो ब्राह्मण के पूजनीय होने का यह भी एक श्रेष्ठ और उत्तम कारण है। जय श्री राम।